17 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में एक सुबह अचानक लोगों को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि डेरा ससा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम ने अपने डेरे में कई साधुओं के साथ बलात्कार किया है और उन साधुओं में से एक वो खुद है। चिट्ठी में उस साधु ने अपने नाम की जगह नीचे बस इतना लिखा था, एक दुखी अबला। बस इस एक गुमनाम चिट्ठी के सारे आगे जो कुछ होता है वो वाकई किसी भी इंसाफ पसंद देश के लिए एक मिसाल है। पूरा लेटर मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। विषय ससे सौदे वाले महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों के साथ किए गए बलात्कार के मामले की जांच संबंधी। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली एक लड़की हूँ। मैं डेरा ससा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु के तौर पर पिछले 5 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरे सिवा इस डेरे में और भी सैकड़ों लड़कियां हैं जो हर रोज 18 घंटे सेवा करती है, पर हमारा शारीरिक शोषण होता है। डेरे के महाराज गुरमुख सिंह लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। मैं बीए पास हूँ। मेरा परिवार भी महाराज जी का भक्त है। इनके कहने पर ही मैं साध्वी बनी। साध्वी बनने के 2 साल बाद महाराज गुरमुख की खास सहेली गुरजूत कौर रात 10 बजे मेरे पास आई और कहा कि महाराज ने मुझे अपनी गुफा में बुलाया है। और मैं बड़ी खुश हुई कि महाराज ने खुद मुझे बुलाया है। पहली बार महाराज के पास जा रही हूँ। मैं जब भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई और महाराज की गुफा के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि महाराज बेड पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में टीवी का रिमोट था और वह ब्लू फिल्म देख रहे थे। उनके सिरहाने बिस्तर पर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। यह सारा कुछ देखकर मैं घबरा गई। मैंने महाराज के ऐसे किरदार के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। महाराज ने टीवी बंद कर दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। महाराज ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है कि वह मुझे अपनी करीबी समझते हैं। यह मेरा पहला अनुभव था। महाराज ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया और कहा कि वह मुझे दिल की गहराई से प्यार करते हैं। महाराज ने यह भी कहा कि वो मेरे साथ प्यार करना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि मैं उनकी सहेली बनने के लिए अपना तन मन धन उनको सौंप चुकी हूँ और उन्होंने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। जब मैंने उस पर एतराज किया तो महाराज ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं रब यानी भगवान हूँ। तो महाराज बोले, श्री कृष्ण भी भगवान थे और उनके पास गोपियाँ थी जिनके साथ वे प्रेम लीला रचाते थे, फिर भी लोग उनको भगवान मानते हैं। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं कि मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से मार भी सकता हूँ और तुम्हारी लाश भी दबा सकता हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मेरे पक्के श्रद्धालु हैं और उन्हें मुझे पर अंधा विश्वास है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। सरकारों पर भी मेरा अच्छा असर है। हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के केंद्रीय मंत्री मेरे पास माथा टेकने आते हैं। वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे परिवार वालों को नौकरियों से हटवा दूंगा और अपने सेवादारों से उनको कहीं मरा खपा दूंगा। हम उनके कत्ल का कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यह पता है कि पहले भी हमने डेरे के मैनेजर फकीर चंद को गुंडों से मरवाया। आज तक उसके कत्ल का कोई सुराग नहीं निकला। डेरे पर हर रोज 1 करोड़ की आमदनी होती है। इससे हम नेता, पुलिस और जजों को खरीद सकते हैं। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ जबरदस्ती की। महाराज पिछले 3 साल से यह सब कुछ करते आ रहे हैं। हर 25-30 दिन के बाद मेरी बारी आती है। मुझे यह भी पता चला है कि महाराज ने मुझसे पहले भी डेरे में मौजूद जिन लड़कियों को बुलाया उनके साथ यही सब कुछ किया। इनसे बहुत सारी लड़कियों की उम्र 35 से 40 साल है और वह शादी की उम्र भी पार कर चुकी है। उनके पास इस हाल में रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा। ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वह बीए, एमए, बीएड की डिग्रियां प्राप्त हैं, पर वो डेरे में नर्क भोग रही है सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार वालों की महाराज पर अंधी श्रद्धा है। हम सफ़ेद कपड़े पहनकर सिर पर बटका बांधकर रहते हैं और मर्दों की तरफ देख भी नहीं सकते और महाराज के आदेश के मुताबिक आदमियों से 8 से 10 फीट की दूरी से ही बात करते हैं। हम देखने वालों को देवियां लगते हैं पर हम वेश्याओं की जिंदगी भोग रहे हैं। कई बार मैंने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की कि डेरे में सब कुछ अच्छा नहीं है,
पर मेरे परिवार वालों ने मुझे डांट दिया और कहा कि डेरे से अच्छी जगह और कोई नहीं है, क्योंकि हम महाराज की संगत में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डेरे के बारे में अपने मन में गलत सोच पैदा कर ली है। घर वालों ने मुझे सतगुरु का नाम जपने के लिए कहा। मैं यहाँ मजबूर हूँ, क्योंकि मैं महाराज के हर हुक्म की पालना करना पड़ता है। किसी लड़की को दूसरी लड़की से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। महाराज के आदेश के मुताबिक लड़कियां अपने घर वालों से भी टेलीफोन पर बात नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की डेरे की असलियत के बारे में किसी से बात करे तो महाराज के आदेश के मुताबिक उसको सजा दी जाती है। कुछ दिन पहले भटिंडा की एक लड़की ने महाराज की करतूत के बारे में बता दिया। इसके बाद सारी सहेलियों ने उसकी पिटाई कर दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से वो अभी भी बिस्तर पर पड़ी है, जिसके बाद उसके पिता ने डेरे की सेवादारी छोड़ दी और अपने घर चले गए। वह महाराज के डर और अपनी बदनामी की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं रही है। इसी तरह कुरुक्षेत्र की एक लड़की भी डेरा छोड़कर अपने घर चली गई। जब उसने सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताई तब उसके भाई ने डेरा छोड़ दिया, जो कि वहाँ सेवादार के तौर पर काम करता था। जब संगरूर की एक लड़की डेरा छोड़कर अपने घर गई तो डेरे के हथियारबंद सेवादार गुंडे लड़की के घर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद उन्होंने लड़की को मार देने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह मानसा, फिरोजपुर, पटियाला और लुधियाना जिलों की और भी लड़कियां हैं जो डेरे के बारे में कुछ भी कहने से डर रही है। शायद वह डेरा छोड़ चुकी हो, पर वह अपनी जान के खतरे के डर से कुछ नहीं बोल रही। इसी तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ जिलों की लड़कियां डेरे के गुंडों की वजह से अपने साथ हुई कहानी बाहर नहीं निकाल रही। अगर मैं भी अपना नाम बता दूं तो मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आम लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर प्रेस या किसी एजेंसी के जरिए जांच कराई जाए तो डेरे में रह रही 40 से 50 लड़कियां सच्चाई बयान करने के लिए सामने आ जाएंगी। हमारी मेडिकल जांच भी हो सकती है, ताकि पता चल सके कि हम कुंवारी सहेलियां हैं या नहीं। अगर हम कुंवारी नहीं हैं तो इसकी पड़ताल की जाए कि किसने हमारा कुंवारापन भंग किया है। यह बात सामने आएगी कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा ससा सौदा में हमारी जिंदगियां बर्बाद की एक दुखी अबला। यह थी पूरी कहानी, और कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।